Okay students, this is exercise 5.6 question number 3. This is the same question we have done in question number 1. जैसे आपने question number 1 में सारा प्रोसीजर किया था, आप question number 3 में भी क्या करेंगे, वही प्रोसीजर रिपीट करेंगे. चले रिवाइज करते हैं. हमने क्या किया था 1 में, आपने फर्स्ट 2 ब्रैकेट्स जो हैं इनको ओपन कर लिया था. तो a पावर 4 मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर इज़ a4 b स्क्वायर माइनस a4 c स्क्वायर. ठीक है, अब b रेज टू पावर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट से, तो इट विल बिकम b स्क्वायर b4 c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b4. ओके, थर्ड ब्रैकेट को हमने क्या किया था, हमने इसे अनओपन ही रहने दिया था, एज इट इज़ कॉपी कर लिया. क्लियर. अच्छा जी, अब क्या किया था नेक्स्ट स्टेप में, हमने सिर्फ और सिर्फ जो फोर्थ आपके पास टर्म थी उसको सेकंड पे ले आए थे. बस आपको पूरी एक्सरसाइज में यही करना है कि जब आपने फर्स्ट 2 ब्रैकेट्स को ओपन कर लिया तो अब आपके पास जो फोर्थ टर्म है उसको सेकंड की पोजीशन पे ले आएंगे. इसका मतलब अब आफ्टर अरेंजमेंट आपके पास क्या बन जाएगा, a4 b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b4 माइनस a4 c स्क्वायर प्लस b4 c स्क्वायर प्लस c रेज टू पावर 4 इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. क्लियर. अच्छा जी, जब आपने थर्ड स्टेप में क्या किया, रीअरेंजमेंट कर लिया. अब हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर आउट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट 2 टर्म एंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म. सो आपके पास क्या हो गया, जब आपने फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन आउट किया, सो a स्क्वायर b स्क्वायर इज़ द कॉमन फैक्टर. ठीक है, जब आपने a स्क्वायर b स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया तो यहाँ क्या क्या बच गया, यहाँ बच गया आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. क्लियर. अब इन दोनों टर्म्स में से हम कॉमन आउट करेंगे, सो माइनस c स्क्वायर इज़ द कॉमन फैक्टर. सो रिमेनिंग क्या रह गया आपके पास, a4 माइनस b4. ठीक है, और आपने लास्ट ब्रैकेट को एज इट इज़ कॉपी कर लिया. ठीक है, देखिए जब हम थर्ड स्टेप पर जाएंगे ना तो हमारे पास जो ये 2 ब्रैकेट्स होंगे ना, इसका स्क्वायरिंग ये वाला ब्रैकेट होगा. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे और आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं. अप्लाई करेंगे फार्मूला. कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर. देखिए तीनों पे डिफरेंस ऑफ स्क्वायर लग रहा है, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, अपने मिडिल वाला जो ब्रैकेट है इसको फैक्टर करेंगे और फिर आखिर में जाके जो है कंप्लीट फैक्टराइजेशन करेंगे. सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस बी. ठीक है, दिस फार्मूला, इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे इस मिडिल ब्रैकेट पे. जब आपने इस मिडिल ब्रैकेट पे इस फार्मूले को अप्लाई किया तो ये क्या बन गया, ये बन गया a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर. ठीक है, दिस ब्रैकेट विल बी स्प्लिटेड इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और लास्ट वाला ब्रैकेट हमने एज इट इज़ कॉपी कर लिया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. क्लियर. देखें अब ये माइनस और ये प्लस. ठीक है, ये स्प्लिट कर रहा है आपकी एक्सप्रेशन को इनटू 3 टर्म्स. एक टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है और तीसरी टर्म ये है. इन तीनों टर्म्स में से कॉमन आपके पास ब्रैकेट क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो कॉमन ब्रैकेट को कॉमन आउट कर लिया. जब आपने कॉमन ब्रैकेट को निकाला तो आपके पास आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, पहला फैक्टर आ गया कॉमन. ठीक है, अब जो भी कुछ रिमेनिंग रह गया सबको कलेक्ट करके हम नेक्स्ट ब्रैकेट में लिख देंगे. क्या क्या रह गया आपके पास, रह गया a स्क्वायर b स्क्वायर रह गया यहाँ से, देन माइनस c स्क्वायर रह गया, और क्या रह गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ठीक है, प्लस c4 ब्रैकेट क्लोज. क्लियर. हमने क्या किया, हमने अपनी तीनों टर्म्स में से जो अनकॉमन फैक्टर थे उनको गैदर करके इस ब्रैकेट में लिख लिया. अब फॉर फर्दर फैक्टराइजेशन क्या करेंगे, c स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट से. सो इट विल बिकम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और c स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएगा. अब b स्क्वायर और c स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है, देन प्लस c रेज टू पावर 4. क्लियर. अब क्या करेंगे हम अगले स्टेप में इस ब्रैकेट को और फर्दर फैक्टर करेंगे. सो फर्स्ट 2 में से कॉमन आउट करेंगे और लास्ट 2 में से कॉमन आउट करेंगे. सो फर्स्ट फैक्टर क्या आ गया आपके पास, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. ठीक है, जब आपने इन दोनों में से कॉमन निकाला तो आपके पास क्या आ गया, सो a स्क्वायर इज़ द कॉमन फैक्टर ओवर देयर. ओके, a स्क्वायर इज़ द कॉमन फैक्टर. रिमेनिंग क्या रहेगी आपके पास, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर. ठीक है, अच्छा जी, यहाँ से आपके पास कॉमन फैक्टर आ गया c स्क्वायर. सो द रिमेनिंग इज़ b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर. ओके,
थर्ड लास्ट स्टेप पर जाने से पहले हम क्या करेंगे, आपके पास जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन ब्रैकेट है, उसे भी कॉमन आउट करेंगे. सो द नेक्स्ट स्टेप विल बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर. ठीक है, अब इस अनकॉमन को गैदर करके लिख देंगे. सो a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर. ओके, देखिए यहाँ तक तो हमने बिल्कुल ऐसे ही काम किया जो आपने पिछले क्वेश्चन में भी किया था. अब फ़र्क क्या है कि आपके पास जो फैक्टर्स हैं अगेन वो स्क्वायर्स में हैं, और अगेन क्या हो रहा है, यहाँ पर डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है. सो हम तीनों ब्रैकेट्स के ऊपर डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. जब इसको फैक्टर करेंगे इट स्प्लिट इनटू a प्लस b एंड a माइनस b. ओके, सो आंसर विल बी, क्या हो जाएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्प्लिट होके क्या बन जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी. ठीक है, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आपके पास फैक्टर होके बन जाएगा b प्लस सी b माइनस सी, और a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आपके पास फैक्टर होके बन जाएगा a प्लस सी इंटू a माइनस सी. ठीक है, एंड दिस इज़ द कंप्लीट फैक्टराइजेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स देखें, जब आप यहाँ तक पहुँचेंगे तो इंशाल्लाह क्वेश्चन पे ग्रिप आ चुकी होगी आपकी. सो आफ्टर डूइंग क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 डू क्वेश्चन नंबर 4, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ क्वेश्चन नंबर 5 विल बी सॉल्व.